भारतीय सेना ने 4 और 5 फरवरी की रात को एलओसी पर अपनी चौकी पर पाकिस्तानी घुसपैठ द्वारा घात लगाकर किए गए हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान के 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। क्या अभी इन्होंने यहाँ पे तो पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है ना मोदी। जो सारी बात हो रही है वो ये है कि 56 इंच की जो छाती है, जो कि इस्तारा है मैस्कुलिनिटी का, मर्दानगी का, वो तो हमारे गाजियों को सलाम, हमारे शहीदों के लवाहिकीन को सलाम, उनके सब्र को सलाम, उनकी हिम्मतों को सलाम। और वो जो अब भी, आज भी, इस वक्त भी जब मैं बोल रहा हूं, जो सरहदों पर खड़े, भारतीय सेना ने पीओके की तरफ से आ रहे 7 आतंकियों को कुछ ही सेकंड में जहन्नुम पहुंचा दिया। हमास के कुछ नेता पीओके में आ रहे हैं। पीओके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमास के नेताओं का जबरदस्त स्वागत किया। आईबीजीज क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है? क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के मसले मसाइल तो चल रहे हैं, मीनिंग के जी हमारे पे कुछ होगा तो हम इसका जो है वो भरपूर जवाब। लेकिन उन्होंने मतलब मोदी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि लोग ये समझते थे कि जी बस ये सर्जिकल स्ट्राइक एक लफ्ज उन्होंने निकाल दिया। अभी भी वक्त है एक दूसरे से लड़ने की बजाय गुर्बत के खिलाफ लड़ें, जहालत के खिलाफ लड़ें। इससे पहले कि मकबूजा वादी के जो मजलूमों की बद्दुआएं आपको बर्बाद कर दें, अपनी जंगी ये सियासत तर्क कर दें, जिस तरह बालाकोट की सूरत में मिला था। भारत के विरोध में जमकर नारे लगाए, मगर इन सभी आतंकियों को पता नहीं था कि भारतीय सेना की नजर इन पर है। भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर बैठी थी। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। इनमें से दोस्तों 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी शामिल थे। दरअसल दोस्तों 4 फरवरी की रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास हुआ, जबकि दोस्तों एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। घुसपैठ की कोशिश दोस्तों तब की गई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कह चुका था कि हम भारत के साथ सभी मामले में बात करना चाहेंगे। शहबाज शरीफ के बयान के बाद ही दोस्तों पाकिस्तान सरकार ने पीओके के रावलकोट में दोस्तों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा की रैली की मंजूरी भी दी गई थी। इस रैली में दोस्तों AK-47 और दूसरे हथियार लहराए और रैली में एंटी इंडिया के नारे भी लगाए और रैली में दोस्तों हमास के लीडर भी शामिल थे। भारत दोस्तों आतंकवादियों के खिलाफ पिछले 2 बड़ी स्ट्राइक की है। 2016 में सीमा पार दोस्तों आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर दोस्तों भारतीय जवानों ने 7 आतंकियों को ढेर किया, तो ये देखकर दोस्तों पाक मीडिया बौखला गया है। वीडियो क्लिप में देखे होंगे दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त दोस्तों बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के मंत्री भी दोस्तों आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं। इन घुसपैठियों में दोस्तों पाकिस्तान के कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम के आतंकी भी थे। भारतीय सेना ने 4 या 5 फरवरी की रात को दोस्तों नियंत्रण रेखा पर अपनी चौकी पर पाकिस्तानियों घुसपैठियों द्वारा घात लगाकर बैठे हुए थे। इन घुसपैठियों में 2 से 3 पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी शामिल थे। यह घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में हुआ है और दोस्तों 10 सेकंड के अंदर पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखते ही दोस्तों भारतीय जवान ने ढेर कर दिए। एक तरफ पाकिस्तान का मंत्री भारत के साथ ट्रेड करने का भीख मांगता है और दूसरी तरफ आतंकवादियों को भेजता है। आतंकवादियों को ढेर करने के बाद दोस्तों अब पाकिस्तान सेना ने अपनी गतिविधि बढ़ा दिया है और नियंत्रण रेखा की तरफ दोस्तों पाकिस्तान सेना ने घेर लिया है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिए कि किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय बिलबिला रहे हैं और भारत के खिलाफ दोस्तों जहर उगल रहे हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं तब जब हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मसले किसी और के, ये तो फौज जाने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जाने, ये तो पुलिस जाने, हमने इनसे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट,
इंटीरियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई एंड फिर खामोशी हो गई। हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। हमें समझ ही नहीं आ रही। हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। भाई जाएं, दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था। जाएं दुनिया को बताएं। आप क्यों नहीं बताते दुनिया को? बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। ये कौन है जो करता है? कोई है जो करता है ना। कोई है जो इनको पैसे देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है। कोई है तो सही है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर पाकिस्तान ने इन लोगों को ना ढूंढा, जिस अमाजगाह को इस्तेमाल कर रहा है अलकायदा, दुख होता है। दुख मुझे ये होता है, जो मैं समझा हूं या जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, दुख मुझे ये होता है कि हम एक एज ए रियासत, एज ए मुआशरा पाकिस्तानी जो है, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो ग्रुप्स हैं, हम लोग यार फैसला भी नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ किसने किया। हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करा सकते? एक सवाल है ना, क्या हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करवा सकते? कि करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लंदन में, पेरिस में, बेल्जियम में, अमेरिका में इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करवा सकें? हम ये जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय सियासी जमातें बीजेपी के इस हिकमत अमली के खिलाफ खड़ी होंगी अब जब ये बयानात सामने आ रहे हैं, तो हाँ या नहीं? सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। हमारे गाजियों को सलाम, हमारे शहीदों के लवाहिकीन को सलाम, उनके सब्र को सलाम, उनकी हिम्मतों को सलाम। और वो जो अब भी, आज भी, इस वक्त भी जब मैं बोल रहा हूं, जो सरहदों पर खड़े हैं जान हथेली पर रख कर, उनको सलाम। और जिनको हम टके टके की बातें करते हैं, मगर वो जो इन सब से बालातर होकर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनको सलाम। अल्लाह ये एक ही इदारा रह गया है, अल्लाह इसको नजर बद से बचाए और महफूज रखे। ये हमारे मुल्क की सलामती की एक रीढ़ की हड्डी है। दूसरी बात, पुलवामा ले लें, बालाकोट ले लें, इससे पहले भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात ले लें, और ये 3 सेक्टर्स में एक दहशतगर्द कैंप सो कॉल्ड किस्म का बनाकर जो फायरिंग हर चौथे दिन करना, ये ले लें। ये जो गौ मूत्र प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनसे पूछना है कि कितने झूठ आप और बोलेंगे, अपनी आवाम को कितना बेवकूफ और बनाएंगे। 2 अरब इंसानों की जिंदगियां इस जैसे शख्स के हाथ में हैं। ये हम बार बार कह चुके हैं कि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में अमन की बात करने वालों को ये नहीं कहा जाता कि भारतीय एजेंट हो। ये इतने भूखे मर रहे हैं आज भी इसमें भारत में, यानी खुदा का खौफ करें, ये किन चक्रों में पड़ गए। शस्त्र पूजा मतलब असला की पूजा, और कोई भगवान इतना संगदिल नहीं हो सकता कि आपके लोगों को मारकर 65 दिन हो गए मकबूजा वादी में बच्चों, औरतों और बूढ़ों को कर्फ्यू में करके, उनको अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, उनके लोग मर रहे हैं, और आप वो जो तैयारे पे पूजा कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। यानी ये तो मुझे एक अजीब ज़हनी माजूर किस्म के लोग हैं। अभी भी वक्त है,
एक दूसरे से लड़ने की बजाय गुर्बत के खिलाफ लड़ें, जहालत के खिलाफ लड़ें। इससे पहले कि मकबूजा वादी के जो मजलूमों की बद्दुआएं आपको बर्बाद कर दें, अपनी जंगी ये सियासत तर्क कर दें, जिस तरह बालाकोट की सूरत में मिला था इसी तरह मिलेगा। इससे बचो और अपने इन 2.25 अरब इंसानों के लिए कुछ करो। हम साए बदला नहीं करते।